वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 के लिए पात्र जो भी शिक्षक हैं, जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से आवेदन करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का, जिला स्तर पे कितने पुरस्कार मिलेगा, राज्य स्तर पे क्या पुरस्कार मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा और सिलेक्शन किस आधार पे होगा, किस तरीके से ग्रेडिंग या मार्किंग होगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से ये लेटर जारी किया गया, जिसमें संपूर्ण डिटेल बताई गई है कि पात्र शिक्षक जो भी जिला या राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में भाग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन है उनको करने पड़ेंगे। और ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो जैसे अलग अलग स्तरों पर शिक्षक समारोह का आयोजन होगा। जैसे सम्मान हेतु निर्धारित शिक्षकों की संख्या 1 से 5 वर्ग के जो भी शिक्षक साथी हैं, यानी जो प्राइमरी तक पढ़ाते हैं, जिला स्तर से एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। इस तरीके से 41 जिलों में से 41 शिक्षक चयन किए जाएंगे। और राज्य स्तर पर समेकित मेरिट सूची के अनुसार कुल 22, यानी इनके लगभग आधे जो भी है, आधे से थोड़े से कम है, वो राज्य स्तर पर सिलेक्ट होंगे। इस तरीके से कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक साथी, उनमें से प्रत्येक जिले से एक एक चयन होगा और राज्य स्तर पे समेकित मेरिट है उसमें से 22 लोगों को सिलेक्शन होगा। इस तरीके से 9वीं से 12वीं तक जो भी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता पढ़ा रहे हैं, उनमें से भी एक एक शिक्षक का चयन होगा और इस तरीके से 22 वो राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। अब आवेदन के लिए क्या योग्यता रहेगी, तो न्यूनतम जिला स्तर के लिए भी न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षक अनुभव यानी सेवा अवधि होनी चाहिए। और राज्य स्तर पे अगर आपको आवेदन करना है तो वहाँ भी 5 साल का शिक्षण अनुभव है, सेवा अवधि यानी आपका सर्विस होनी चाहिए। पुरस्कार की राशि है तो जिला स्तर के लिए 11,000 रुपये प्रति शिक्षक पुरस्कार मिलेगा और प्रमाण पत्र मिलेगा। उस तरीके से राज्य स्तर पे अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 21,000 रुपये प्रति शिक्षक पुरस्कार और प्रमाण पत्र मिलेगा। आयोजन यानी शिक्षक दिवस 5 सितंबर है 2025। इस तारीख को जो भी शिक्षक साथी जिनका भी नाम आएगा उनको सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पे भी होगा और राज्य स्तर पे भी समारोह होगा। अब है कुल पुरस्कार कितने शिक्षक साथियों को मिलेगा, तो जिला स्तर पे कुल जैसे 41 जिले हैं तो प्रत्येक जिले से 3-3 जो भी है, तो 41 गुणा 3 यानी 123 शिक्षक है वो जिला स्तर पे सम्मानित होंगे। और राज्य स्तर पे प्रत्येक कैटेगरी में एक एक करके 3 और 22 शिक्षक होंगे। इस तरीके से 66 और कुल मिलाकर के 189 यानी 189 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। अब आवेदन कैसे होंगे, कौन कौन से किस किस तारीख तक होंगे, तो सबसे पहले तो आवेदन प्रस्तुत करने वाले जो भी शिक्षक साथी है वो अपने समस्त दस्तावेज है वो तैयार करके रखें और 15/8 से 17/8 तक अपने दस्तावेज वगैरह जो भी है वो तैयार करके रखें। आज जैसे 18 तारीख हो चुकी है तो साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की तारीख है 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख की मध्य रात्रि तक, यानी 18 से 20 तारीख तक, यानी 18 आज जैसे हो चुकी है सोमवार है और 20 तारीख यानी बुधवार तक आप आवेदन कर सकते हैं मध्य रात्रि तक। अब इसके बाद में आप जो भी आवेदन करेंगे, संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी है, विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक के आवेदन को ऑनलाइन CBO कार्यालय को अग्रेषण करना होगा और ये काम होगा 21/8/2025 तक। यानी जैसे ही शिक्षक अपना आवेदन सबमिट कर लेंगे, जो भी संस्था प्रधान है उसको फॉरवर्ड करेंगे CBO को, और आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई हार्ड कॉपी और वांछित दस्तावेज जो भी होंगे वो हार्ड कॉपी में पंजिका एक फाइल बना करके CBO कार्यालय में ऑफलाइन जमा करानी पड़ेगी 3 प्रतियों में। और ये 22 तारीख तक अनिवार्य रूप से करना होगा भाग स्तर पे, यानी जो भी संस्था प्रधान है वो CBO कार्यालय में शिक्षक द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए उनके हार्ड कॉपी जमा कराएंगे। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBO कार्यालय से जो भी प्राप्त आवेदन होंगे उनकी जाँच होगी, साक्ष्यों का भौतिक सत्यापन होगा और विश्लेषण होगा और ये कार्य 22 तारीख तक किया जाएगा। और प्रत्येक कक्षा वर्ग से 3 उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन करके प्रथम 2 वरीयता वाले जो आवेदन है वो CDO कार्यालय को अग्रेषित किए जाएंगे। ये भी 22 तारीख तक होगा। उसके बाद में प्राप्त प्रस्तावों की हार्ड कॉपी में वांछित संलग्न ऑफलाइन CDO कार्यालय को अग्रेषण किया जाएगा। ये भी 23 तारीख तक भाग स्तर पे होगा। और उसके बाद में CDO कार्यालय यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो भी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होंगे उनके कक्षावार वर्गवार जो भी वरीयता वाले जो 3 शिक्षक हैं उनके नाम है जिला स्तर से सिलेक्ट करके निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विज्ञान को अग्रेषण किए जाएंगे 24/8/2025 तक। और जो भी प्राप्त प्रस्ताव होंगे उसके हार्ड कॉपी में वांछित दस्तावेज बीकानेर जो भेजे जाएंगे वो 25/8/2000 को कार्यालय समय में वार्ड स्तर पर भेजे जाएंगे। अब किस तरीके से कक्षा वर्ग का निर्धारण होगा, तो कक्षा वर्ग के निर्धारण के लिए उसके द्वारा अध्यापन की जाने वाली कक्षाएं, यानी जैसे मैंने बताया 1 से 5 तक जो भी शिक्षक साथी पढ़ा रहे हैं उनके लिए अलग से कैटेगरी होगी, 6 से 8 वाले अलग और 9 से 12 तक के लिए अलग अलग होंगे। और विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण और समय विभाग चक्र की प्रति आवेदन के साथ प्रेषित की जाएगी ताकि पता चले कि वो शिक्षक किस क्लास को पढ़ा रहे हैं।
इसके अलावा संस्था प्रधान स्वयं के द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा जो भी कक्षाएं पढ़ाई जाती है उनका भी टाइम टेबल है वो संलग्न करना पड़ेगा, और उनका बोर्ड है वो भी समस्त परीक्षा बोर्ड है वो किया जाएगा। शिक्षक के लिए अपने विषय का बोर्ड रिजल्ट होगा, जबकि जो भी संस्था प्रधान है उनके लिए विद्यालय का संपूर्ण रिजल्ट होगा। अब उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक है वो 1 से 6 से 8 तक के वर्ग में, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर शारीरिक शिक्षक है तो वो 9 से 12 के वर्ग में आवेदन करेंगे। बाकी जो सामान्य शिक्षक विषय अध्यापक होंगे वो अपने अपने कक्षा के हिसाब से आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इस वर्ष भी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन है वो शाला दर्पण के माध्यम से किया जाएगा, यानी शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पे जो ऑप्शन है वहाँ से किया जाएगा। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि अगर हुआ तो अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। उक्त पुरस्कार है तो राज्य के प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के जितने भी शिक्षक साथी हैं और संस्था प्रधान हैं वो आवेदन कर सकते हैं, अगर वो पात्र हैं, 5 साल की सर्विस है तो। और जो भी आवेदन होंगे वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषण के साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी निकाल करके संबंधित संस्था प्रधान उनको प्रमाणित करके CBO कार्यालय में जमा कराएंगे, और जमा जो भी उसके साथ में जो भी साक्ष्य वगैरह होंगे, जो भी प्रूफ या सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होंगे वो 3 प्रतियों में प्रमाणीकरण के उपरांत वार्ड स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जमा कराने हैं। और ये सारा काम है 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक करना है, और 21 या 22 तारीख तक जो भी डेट जो भी मैंने बताई थी उस तक आपको CBO कार्यालय तक ये अनिवार्य रूप से पहुँचाना है। और 20 तारीख को मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में आवेदन नहीं होगा। अब ऐसे विद्यालय जिनकी शाला दर्पण पे मैपिंग नहीं है शाला दर्पण पोर्टल पे, उनमें अगर कोई कार्यरत शिक्षक है वो शाला दर्पण पर शिक्षक सम्मान से संबंधित जो लिंक है वो पंजीकरण के उपरांत 20 तारीख को मध्य रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। संबंधित संस्था प्रधान PO नियंत्रण अधिकारी द्वारा शाला दर्पण पर अपलोड किए गए जो भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी होगी और जो भी संलग्न दस्तावेज होंगे उनकी 3 प्रतियों में यानी 3 कॉपी में 21 से 8 तक आपको CBO कार्यालय में रूप से जमा कराना पड़ेगा, और उसके बाद में CBO कार्यालय से जो भी है वो संकलित करके 22 तारीख तक CDO कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो भी है वो जैसे भी उनके क्राइटेरिया हो गए उनके अनुसार वरीयता का निर्धारण करेंगे। अंकों का सूक्ष्म अंक विभाजन होगा, उसके आधार पर मार्किंग करेंगे। अंक विभाजन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ब्लॉक स्तर पर जो भी कक्षा वर्ग में चयन, उच्चतम वरीयता के जो 3 शिक्षकों का चयन होगा उसके लिए जो कमेटी बनेगी उसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे, अतिरिक्त ACBO प्रथम और ACBO सेकंड है वो सदस्य और सदस्य सचिव होंगे। तो कुल मिलाकर के CBO, ACBO फर्स्ट और ACBO सेकंड है, इनकी कमेटी इनका चयन करेगी। और इस तरीके से जो भी मार्किंग वगैरह होगी 100 अंकों की जो भी योजना होगी उसमें से मार्किंग होगी। अब समिति से संबंधित जो भी सदस्य है वो पद अगर रिक्त होंगे तो मनोनीत जो भी सदस्य होंगे वो होंगे। तो ये तो काम हो गया। अब किस आधार पे इनका सिलेक्शन होगा या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो अभी जैसे ये जिला स्तरीय ब्लॉक समिति वगैरह है ये तो अपने जो शिक्षकों संबंधित जो भी खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिला स्तर पर शिक्षक समारोह है तो नवीन शिक्षक सम्मान योजना के अंदर अनुसार आवेदित शिक्षकों में से ब्लॉक स्तर पर श्रेणीवार 3-3 शिक्षकों को जो 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, 6 से 8 तक पढ़ाने वाले और 9 से 12 पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया जाएगा, यानी ब्लॉक स्तर से किया जाएगा। और इस तरीके से कुल 3222 यानी एक ब्लॉक से 3 और उसके बाद में जितने भी ब्लॉक हैं उनके अनुसार और जितने ब्लॉक है और 3 कैटेगरी में और 3 शिक्षक इस तरीके से ब्लॉक स्तर से चयनित किए जाएंगे। और ब्लॉक स्तर पर जो भी शिक्षक चयनित होंगे उनमें से उचित वरीयता प्राप्त जो भी 2 शिक्षक होंगे वो जिला स्तर पर नाम है वो प्रसिद्ध किए जाएंगे। और इस प्रकार जिला स्तर से कुल जो भी नाम होंगे वो इस तरीके से ये पूरी स्टेप बाय स्टेप है इनका चयन होगा। अब किस आधार पर चयन होगा या पात्रता क्या रहेगी, तो नियमित शिक्षक होने चाहिए यानी जिन्हें न्यूनतम 5 वर्ष का विद्यालय शिक्षण अनुभव होगा, क्योंकि प्रोफेशनल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रोफेशन का मतलब ही हो गया कि इनकी 2 साल की सर्विस नहीं हुई है। तो और आधार तिथि है 30 जून 2025 यानी 30 जून 2025 तक जो भी साथी शिक्षक साथी है अगर वो 5 साल की सेवा कर चुके हैं, शिक्षण अनुभव 5 साल का है तो आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि पूर्व में राज्य या जिला स्तर पर उनको सम्मानित नहीं किया गया हो। अगर पहले से सम्मानित किया जा चुका है तो वो फिर सम्मानित नहीं होंगे। मान लो जैसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है तो वो जिला स्तर पर सम्मानित करने के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन जो अगर जिला स्तर पर किसी को सम्मानित किया गया तो फिर जिला स्तर पर नहीं होकर के राज्य स्तर पर केवल पात्र होंगे। तो ये भी जिला स्तर पर किसी भी जिले में अगर आप सम्मानित हुए हैं तो दूसरे जिले के लिए भी आप आवेदन नहीं कर सकते, आप सिर्फ राज्य स्तर पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नियम है। इसके अलावा संबंधित संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी आवेदन के अग्रेषण से पूर्व ये प्रतिपाती जांच कर ले कि आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच है, प्रक्रिया देनी या सेवा अभिलेख में कोई इसी प्रकार की दंडात्मक या निलंबन वाली कोई कार्रवाई नहीं है, कोई आरोप पत्र भी नहीं दिया गया हो, ये जरूर चेक कर लें। और इसके बाद में अगर इसमें कोई लापरवाही होती है तो जो भी संबंधित सक्षम अधिकारी उनकी जिम्मेदारी होगी। और संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा विभागीय जांच का जो परीक्षण है
वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवश्यक रूप से एक बार पुष्टि कर लें। और आवेदक द्वारा कम से कम अगर 25 अंक प्राप्त होते हैं तो ही वो आवेदन है जिला या राज्य स्तर पर सम्मान के लिए विचार किया जाएगा। उससे कम अगर मार्क्स होंगे तो वो नहीं होगा। दूसरा, संबंधित जो भी कार्मिक है उसकी APR है वो संबंधित अधिकारी की मान्य होगी, यानी समस्त APR पिछले जो 5 वर्षों की APR है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए और आवेदन के साथ में संलग्न की जाए, यानी 5 साल की APR भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भी शिक्षक पात्र हैं उनको अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए इनको प्रचार प्रसार किया जाए। और 100 अंकों की सूक्ष्म योजना होगी और अलग अलग, जिसमें शारीरिक शिक्षक के लिए, सामान्य शिक्षक के लिए, विशेष शिक्षक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। पूरा क्या रहेगा, किस तरीके से चयन का जो आधार होगा, तो जो सूक्ष्म अंक योजना होगी यानी स्वयं के शैक्षिक रिकॉर्ड के आधार पे 5 अंक होंगे। अब जिसमें से 75% से अधिक अंक प्राप्त है तो 1 अंक मिलेगा, 60 से 75% अंक है तो आधा अंक मिलेगा। तो कुल 5 शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 5 अंक है। जैसे मान लो B.Ed है, जैसे माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, स्नातक है, स्नातकोत्तर और B.Ed या STC। अगर कोई साथी माध्यमिक शिक्षा में उसके 75% से ज़्यादा अंक है तो उसको 1 अंक मिलेगा, 60 से 75 के बीच में तो आधा अंक मिलेगा। इस तरीके से 12वीं में अगर 75% से ज़्यादा है तो 1 अन्यथा आधा। इस तरीके से स्नातक में अगर 75% से ज़्यादा है तो 1 अन्यथा आधा। स्नातकोत्तर में भी इसी तरीके से होगा। और B.Ped C.Ped जो भी है आपकी योग्यता है STC वगैरह, तो उसमें भी अगर 75% से अधिक अंक है तो 1 अंक अन्यथा आधा अंक मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया रहेगा शैक्षिक योग्यता का 5 अंकों का। उसके बाद में परीक्षा परिणाम 60 अंक होंगे, जिसमें 9वीं से 12वीं तक अध्यापन करने वाले जो भी शिक्षक है गत 5 वर्षों के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के औसत परीक्षा परिणाम के आधार पर होगा। अब जिसमें परिणात्मक जो परीक्षा परिणाम होगा उत्तीर्णता के प्रतिशत के आधार पर मैक्सिमम 30 अंक होंगे। अब जिसमें मान लो किसी शिक्षक साथी का 100% रिजल्ट रहता है बोर्ड परीक्षा का तो उनको 6 अंक मिलेंगे। 90 से 100% के बीच में अगर है, यानी 100 से कम है और 90 से ज़्यादा है तो 5 अंक मिलेंगे। और 80 से अधिक लेकिन 90 से कम है तो 4 अंक मिलेंगे। तो ये तो हो गया 30 अंक इसमें से मिलेंगे। इसके अलावा गुणात्मक परीक्षा परिणाम यानी प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के प्रतिशत के आधार पर अगर प्रथम श्रेणी विद्यार्थी 80% से अधिक है तो 6 अंक मिलेंगे। और 60 से अधिक और 80% तक अगर प्रथम श्रेणी विद्यार्थी है उस सब्जेक्ट में, खास करके ये बोर्ड कक्षाओं की बात है 5वीं 10वीं 12वीं बोर्ड के, तो 5 वर्षों में 10वीं 12वीं बोर्ड के खास करके 9वीं से 12वीं वालों के लिए इस तरीके से होगा। दूसरा, 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक है वो 60 होंगे, जिसमें परिणाम के आधार पर 6 गुणा 5 यानी 30 अंक होंगे। और गुणात्मक परीक्षा के भी 6 गुणा 5 यानी 30 अंक होंगे। तो इस तरीके से 30 + 30 60 अंक परीक्षा परिणाम के आधार पर कैलकुलेट होंगे या इनका कैलकुलेशन किया जाएगा। और संस्था प्रधान अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो मान्य होगा। और अन्य सामान्य शिक्षकों के लिए जो भी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के औसत अंक होंगे। अब परीक्षा परिणाम भी बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले जो भी शिक्षक रहती है उनके लिए 4 वर्षों यानी 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 में प्राथमिक स्तर के मूल्यांकन यानी 5वीं परीक्षा है, 8वीं परीक्षा है, उनमें अंक है। अगर मान लो 90% से ज़्यादा विद्यार्थी A ग्रेड प्राप्त करते हैं तो उनको 15 अंक मिलेंगे। मैक्सिमम 60 अंक है परिणाम के आधार पर गुणात्मक और प्रोत्साहन के रूप में। 80 से 90% के अगर स्टूडेंट A ग्रेड प्राप्त करते हैं तो 10 अंक है। 70% से 80% के बीच में अगर प्राप्त करते हैं तो 8 अंक है। और संस्था प्रदान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा। अन्य सामान्य शिक्षकों के लिए अध्यापन कराने वाले जो भी कक्षाएं हैं वो मान्य होगा। अब मान लो वार्षिक कार्य मूल्यांकन यानी APR है 5 वर्षों की, 5 अंक है। उत्कृष्ट अगर है तो 1 अंक पूरा मिलेगा, बहुत अच्छा है तो आधा अंक मिलेगा और अच्छा है तो 1/4 यानी 0.25 प्रति वर्ष के लिए हिसाब से अंक मिलेंगे। और 5 वर्षों का अधिकतम क्रेडिट है वो 5 होगा। द्वितीय श्रेणी से प्राचार्य वर्ग संवर्ग की APR है 20-21 से ऑनलाइन है। तो अतः जो भी 4 साल की APR है यानी 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 ये सारी ऑनलाइन है। शेष है वो ऑफलाइन स्वीकार होगी। और जैसे 5 साल की मांगी तो 4 तो ऑनलाइन देनी पड़ेगी। और शेष संवर्ग की APR है वो 21-22 से ऑनलाइन है तो 21-22, 22-23 और इनकी जो भी है वो ऑनलाइन, बाकी की ऑफलाइन मानी जाएगी। विभाग में APR जो पूर्ण है होने पर लोक सेवक लॉगिन पे प्रिंट का विकल्प दिया है तो वहाँ से प्रिंट करके आप इसको अपनी APR है वो संलग्न करना है। इसके अलावा 10 अंक है वो जन सहयोग से संबंधित है कि अगर शिक्षक स्वयं आवेदन करता है वो विद्यालय द्वारा सहयोग क्या किया है। 6 लाख से अधिक का अगर मान लो सहयोग विद्यालय में करवाया गया किसी भी जन सहयोग से तो 5 अंक मिलेंगे। 4 लाख से 6 लाख के बीच में तो 4 अंक है। 2 लाख से 4 लाख के बीच में तो 3 अंक है। और 1 लाख से 2 लाख के बीच में तो 2 अंक है। इस तरीके से CSR भामाशाह दानदाता से विद्यालय तो सहयोग प्राप्त किया है। 20 लाख से अधिक सहयोग प्राप्त किया तो 5 अंक है। 15 से 20 के लिए बीच में 4 अंक है। 10 से 15 के बीच में 3 अंक और 5 से 10 के बीच में 2 अंक है। और सहयोग में क्या क्या आएगा,
जन सहयोग में जैसे कक्षा कक्ष है, पुस्तकालय है, खेल मैदान है, खेलकूद कक्ष है, चार दीवारी है, प्याऊ है, शौचालय वगैरह जो भी विद्यालय में निर्माण कार्य हुआ उसके लिए है। और इसके अलावा इन कार्यों के लिए पहले से किसी अध्यापक ने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार में इन कार्यों का उल्लेख नहीं किया हो, ये भी जरूर ध्यान रखें। और सांसद को विद्यालय कोष या स्थानीय निकाय से राशि जो भी प्राप्त होती है वो जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का फंड होगा। इसके अलावा शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन जिन विद्यालय में पदस्थापित रहे हैं उस अवधि और उन्हीं विद्यालयों में जन सहयोग मान्य होगा, यानी जहाँ पोस्टिंग है वहीं का मान्य होगा, अन्य का मान्य नहीं होगा। इसके अलावा शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों के उपयोग में करवाए जाने वाले जन सहयोग जैसे कक्षा कक्ष है, पुस्तकालय है, खेल मैदान है, चार दीवारी वगैरह इनका निर्माण करवाया गया है, तो अभियंता द्वारा प्रमाणित और भामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंसा आवश्यक होगी। यानी इसमें भी भामाशाह की अनुशंसा होगी, और अगर मान लो निर्माण कार्य कोई हुआ है तो सक्षम जो भी अभियंता इंजीनियर है उनका प्रमाण पत्र होगा। और अगर कोई सामग्री वगैरह प्राप्त की है जैसे फर्नीचर है, दरी वगैरह है, पुस्तकें वगैरह है, तो उसकी भी एंट्री है साला दर्पण स्टॉक रजिस्टर में हुई हो, और दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट वो अनुशंसा जरूरी है, और शिक्षण कार्य के लिए मैं सहयोग में मान्य होगा। और यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल या अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया है जो शैक्षिक उद्देश्य नहीं हो तो वो फिर मान्य नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य करवाया है जन सहयोग से तो उसके आधार पर मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लो आपने कोई शोध कार्य किया है, वार्ता पेश की है राष्ट्रीय स्तर पे, तो एक पुरस्कार मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, 5 अंक मैक्सिमम है। राज्य स्तर पे किया तो 0.75 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से। और उस तरीके से मान लो जैसे राष्ट्रीय स्तर पे अगर 5 साल किया तो 5 अंक, 1 साल का अगर है तो 1 साल का 1 अंक है। इस तरीके से जिला स्तर पे है तो आधा अंक है, और संस्था स्तर पे तो 0.45 यानी 5 अंक है। और जिस स्तर की पत्र पत्रिका आलेख का प्रकाशन हुआ है या वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया उसी के आधार पर अंक किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में अगर भाग लिया है तो 1 साल का 1 अंक है। अगर 5 साल राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लिया लगातार तो 5 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पे लिया तो 0.75 के हिसाब से प्रतिवर्ष। जिला स्तर के लिए आधा अंक है, और खंड स्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 अंक है। इस तरीके से और भी अगर मान लो जैसे ग्राउंड असेसमेंट कोई काम किया है तो 10 अंक है। अब इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे 10 अंक में गत 5 वर्षों में विद्यालय में 10% से अधिक नामांकन की वृद्धि की है, ड्रॉप आउट में कमी वगैरह की योगदान दिया तो 2 अंक है। वंचित विद्यार्थियों के विकास के लिए कोई काम किया तो 1 अंक है। शिक्षक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति है तो 1 अंक है। ई कंटेंट वगैरह अगर कोई निर्माण किया है, इनोवेटिव टेक्निक का काम में लिया तो 2 अंक है। मानवीय संबंधों की स्थापना वगैरह है तो 1 अंक है। शिक्षक अभिभावक परिषद वगैरह सहभागिता है तो 1 अंक है। शिक्षण कार्य खेल कला वगैरह है तो रुचिकर बनाना तो 1 अंक है। इनोवेटिव टेक्निक का अगर कोई इस्तेमाल किया तो उसके लिए 1 अंक है, और कुल मिलाकर के 10 अंक है इसके लिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया। इसके अलावा राज्य स्तर के लिए अगर शारीरिक शिक्षक है अगर वो आवेदन करना चाहें तो उनके लिए खेल कूद में भागीदारी अगर खुद की है तो 5 अंक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी तो 5 अंक है। राष्ट्रीय स्तर पे 3 और राज्य स्तर पे 2 अंक है। इस तरीके से मैक्सिमम 5 अंक मिलेंगे। वार्षिक कार्य मूल्यांकन 5 वर्षों का है तो उसमें भी प्रतिवर्ष का 1 अंक है। उत्कृष्ट है तो 1, अच्छा है तो बहुत अच्छा है तो आधा अंक, और अच्छा है तो 0.25, और 5 वर्षों का मैक्सिमम क्रेडिट है वो 5 होगा। इनकी भी ऑनलाइन APR है, वो BC की ऑनलाइन है, तो इसके बाद की ऑनलाइन सारी स्वीकार होगी, और शेष है वो ऑफलाइन होगी। इस तरीके से जन सहयोग 5 साल में कितना है वो भी यहाँ सेम जो दिया हुआ है। शोध कार्य वगैरह है, प्रकाशन का काम है, ये सारी क्राइटेरिया लगभग सेम रहेगा। ग्राउंड असेसमेंट वगैरह तो शारीरिक शिक्षक वगैरह सभी के लिए। इस तरीके से विशेष योगी जन शिक्षक वगैरह है तो उनके भी इस तरीके से अंक होंगे। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये संपूर्ण मैंने आपको डिटेल बता दी किस तरीके से अंकों का विभाजन होगा, यानी परसेंटेज किस तरीके से होंगे। और 25 से अगर अंक कम आपके बनते हैं तब आपका नाम स्वीकार या वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसके लिए विचारा भी नहीं होगा। और इसके अलावा शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पोर्टल से या जहाँ से भी ये ऑनलाइन होगा, मैं आपको अगली वीडियो में वो बताने का प्रयास करूँगा। तो आपके पास में जैसे APR है तो APR आप विगत सालों की 5 सालों की APR है जो ऑनलाइन है, उसको ऑनलाइन को डाउनलोड करके रखें। ऑफलाइन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपने जो जो काम किए हैं वहाँ जैसे इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, कोई भामाशाह को मोटिवेट किया तो भामाशाह का सहमति पत्र है, स्वीकृति पत्र है, वो भी आपको संलग्न करना है। तो इस तरीके से जो भी आपने काम किया है, जो जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और आज से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी जैसे स्टाफ लॉगिन मैंने कुछ समय पहले चेक की थी तो ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन हो सकता है सुबह तक ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आगे कोशिश करूंगा और भी डिटेल में बताने का। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि जिला स्तर और राज्य स्तर पे आप शिक्षक पुरस्कार के लिए किस तरीके से आवेदन करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है और किस तारीख तक कर सकता है। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।